हेलो प्यारे दोस्तों, आपका पैरामाउंट एग्रो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपको जानकर हर्ष होगा कि आज आपका पेपर था लास्ट और अंतिम प्रहार, जिसको बोलते हैं पैरामाउंट एग्रो क्लासेस। आज आपका एग्रीकल्चर का पेपर था। किसका था? एग्रीकल्चर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अंतिम पेपर एग्रीकल्चर का था। और आज मैं माँ सरस्वती से दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपका पेपर अति सुंदर यानी अति शानदार गया होगा। शानदार जाने का रीजन क्या था कि आपको जो क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपे हैं। क्यों छपे हैं, कैसे छपे हैं? ये एक पैरामाउंट की एक पहचान है, सबसे अलग पहचान और सबसे अलग डेस्क वर्क। जो आप समझ नहीं सकते तो देख लो कि ये आपकी डेस्क वर्क है, एग्रीकल्चर लिखी हुई। वो ही 30 पेज इसमें है, तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। वो ही 30 पेज इसमें है, आराम से देख लो। वो ही 30 पेज इसमें है। अब ये 30 पेज अगर आपके माध्यम शिक्षा बोर्ड में एक दिन एक रात, वन नाइट कोर्स फाइट, यानी कि वन नाइट कोर्स फाइट, एक रात में कोर्स करके एग्जाम फाइट करना, पैरामाउंट की डेस्क वर्क पढ़ना। क्या? पैरामाउंट की डेस्क वर्क। अब आप सोचोगी सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अब आप मेरे को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपका पेपर है और आपके पास मेरी डेस्क वर्क है। और ग्रुप के अंदर जो भी बच्चे जुड़े हैं दूर दराज किसी भी जिले किसी भी संस्था से, तो वो एनालिसिस कर ले, आराम से देख ले कि आपको जो पेपर बताया वो पेपर आपके हूबहू आज के पेपर में आया है। माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड का जो पेपर है उसके अंदर आपको मिला है। यह आपका बोर्ड का पेपर था। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 56 नंबर का पेपर। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये कृषि विज्ञान, और ये आपका एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर की डेस्क वर्क। क्या है? एग्रीकल्चर की डेस्क वर्क। ये हमारी संस्था द्वारा तैयार की गई, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारी संस्था द्वारा तैयार की गई थी और हर बच्चों को दी गई। अब किन्हीं बच्चों के पास नहीं पहुंच पाई तो अगली बार अपने छोटे जो भाई है 11th में पढ़ रहे हैं उनको बता देना कि जोटवाड़ा में एक संस्था है पैरामाउंट एग्रो क्लासेज, वहां आपकी डेस्क वर्क मिलेगी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, मेल आईडी नंबर है, संस्था के टोल फ्री नंबर है, किसी पर भी संपर्क कर ले। बुक डिपो पर हमारी डेस्क वर्क नहीं मिलेगी। बुक डिपो पर हम देते भी नहीं है क्योंकि वो आपसे पैसा वसूलेंगे डबल। इसलिए हम कम पैसों में आपके पास अवेलेबल करवा देंगे, और बाकी जो बुक डिपो है वो आपसे ज़्यादा पैसा वसूलेंगे। इसलिए अब देखो, ये आपका पेपर आया था, ये हमारी डेस्क वर्क थी। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखना आप। ये डेस्क वर्क का था और ये आपके बोर्ड का पेपर। किसका? बोर्ड का पेपर। अब आपके बोर्ड के पेपर में ये देखो, मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम, मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाला, अब ये आ गया ना, ये तो हमारी डैश वर्क का क्वेश्चन। मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक, मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखो आपके बोर्ड के पेपर में। आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर था उसका दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है, हमारे एबेसेडे में है ये, और इसमें फिल इन द ब्लैक्स यानी खालिस्तान में है ये। ठीक है ना? ये आपको सटीक कहीं चेंज नहीं हुआ। इससे ज्यादा प्रूफ मैं क्या दूंगा? छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन, देख लिया आपने। अब बड़े क्वेश्चन में आप देखना, गाय की विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। ये हमारी क्या थी? डेस्क वर्क। ये क्या थी? डेस्क वर्क।
और ये था आपका बोर्ड का पेपर विदेशी नस्ल गाय की। ये देखो बेटा क्या है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था। यानी कि छोटे हमारे जो एबेसेदे थे ना, एबेसेदे में भी आपके क्वेश्चन मिले हैं, कैसे भी देख लो आप। अब बड़े क्वेश्चन आप देखना चाहो ना, तो ये देख लो, बड़ा क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है, ये बोर्ड में आया हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन। किसमें? बोर्ड में। ये आपके बोर्ड में आया हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अमरूद की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। अमरूद की खेती। किसकी? अमरूद की खेती। अब अमरूद की खेती देखो यहाँ, ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन किसमें है? हमारी डेश वर्ग में, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। अमरूद की खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। जैसे प्रवर्धन, उन्नत किस्में, है ना। अब इसके अंदर ये देख लो आराम से आपके चारों ये ऑप्शन और ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आपको मिल गया। अब बताओ कहाँ ये चेंज हुआ? ये हमारी दोनों लैंग्वेज में है बेटा, ये देश वर्ग का है और ये आपके बोर्ड का है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम होती है, प्राइवेट में कहीं इंग्लिश मीडियम है, तो हम दोनों लैंग्वेज में देश वर्ग जारी की थी, ठीक है ना, इसलिए कहीं कंफ्यूज ना हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखना, इसमें आपके ये बोर्ड का जो क्वेश्चन था, सरसों के खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार। किसमें था? सरसों की खेती का। आया आपके आज के पेपर में ऐसा का ऐसा मिला। तो ये देखिए यहाँ हमारी डेशर में सरसों की खेती का वैज्ञानिक विधि द्वारा, खेती द्वारा निम्न बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन कीजिए। ऐसा का ऐसा आ गया आपके, इससे ज्यादा कोई चेंज हो सकता है? इसमें भी 17 नंबर का है और हमारे भी 17 नंबर का ही है। यानी कि आपके बड़े क्वेश्चन जो 4-4 नंबर के हैं, ये देखो 4 नंबर के ऐसे के ऐसे। अब देखो आपके छोटे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपके बोर्ड का पेपर था। ये देखो, बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास किस देश में हुआ? बूंद बूंद विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? हमारे किसमें है? बूंद बूंद विधि देश वर्ग में। इसका क्या कर रखा है हमने? इसमें एबेसेडर दे दिया, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, इतना ही चेंज हुआ है। बाकी क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही हमारी देश वर्ग में है कि भाई इसका ड्रिप विधि का विकास किस देश में हुआ, ठीक है ना। ऐसा का ऐसा कहीं क्वेश्चन चेंज हो तो मेरे को बताना। संख्या चेंज हो सकती है, बाकी कहीं चेंज होने का चांस ही नहीं है। अब देखो, ये अमरूद की आई गया, सरसों का वैज्ञानिक नाम। ये देखो बेटा, सरसों का वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए के आधार पर। कौन सा? सरसों का। ये देखो अपनी डेश वर्क थी, इसमें सरसों का ये 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, सरसों की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सरसों की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। कहीं पर भी आपकी मात्रा भी चेंज हुई हो तो मेरे को बताना। ये मेरी डेश वर्क है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, और ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर है। कहीं पर भी एग्रीकल्चर का कहीं पर भी चेंज हो तो मेरे को बताना। अब इससे ज्यादा मैं प्रमाण कहां दे सकता हूं आपको, कैसे दे सकता हूं? ऐसी डेश वर्क नहीं मिलेगी। 1 नाइट कोर्स फाइट, एक रात में कोर्स, जो एक साल में कोर्स नहीं कर पाता उनको एक रात में हम कैसे कोर्स करवाते, कैसे परसेंटेज बनवाते हैं, उनके लिए ये रामबाण है। एक साल की मेहनत को एक दिन में क्लियर करना, ठीक है ना। अब देखो बेटा, मल्च, हमारे ये रहा मल्च का प्रयोग, आपके मल्च का उपयोग, इतना ही है ना। इसमें देख लो ये मल्च का। अब बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार ये पहले आ गया था, ये मल्च वाला इसमें आ गया, ये मल्च का ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी 1 ही नंबर का क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। ये देखो
ये डेस्क वर्क, ये आपकी बोर्ड का पेपर। क्या है? बोर्ड का पेपर। अब इसमें देखो, टमाटर सॉस में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टमाटर के सॉस में परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये देखो, ऐसा का ऐसा आपका क्वेश्चन यहाँ मिल गया। हमारा क्वेश्चन कहीं पर भी कंफ्यूज लायक नहीं है कि भाई आपको कंफ्यूज कर दे। कंफ्यूज करने लायक कहीं नहीं है। अब सोचो, आपको मैं प्रूफ के साथ, जब आपकी एग्जाम लग गई, जो कॉपी में लिखना था वो लिख चुके, अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, उसका आप तथ्य समझिए और इसका दिमाग में एक जहन डालिए कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ। क्यों आप दोबारा एग्जाम देने से रहे, जो बोर्ड में लिखना था वो लिख चुके, और जो आपकी अब सिर्फ रिजल्ट आएगा, आपका परिणाम आएगा। अब परिणाम कैसे, इसका बताने का तात्पर्य यह है कि आपके पीछे आपके जूनियर या छोटे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, उनको आप गाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि इसी राजस्थान में एक जयपुर जिला है, राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इस जयपुर में एक संस्था है, पैरामाउंट एग्रो क्लासेज, जो जोटवाड़ा में कांटा चौराहे पे स्थित है। वो ऐसी मेहनत करवाते हैं, जो आपके बोर्ड का पेपर हो, चाहे जेट का हो, चाहे सीयूटी का हो। अब सीयूटी में क्या करते हैं, कई स्टूडेंट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट भर देते हैं। किसी स्टूडेंट ने हिंदी भर दी, अंग्रेजी भर दी और 3 सब्जेक्ट, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, किसी से भी आपने सीयूटी का फॉर्म लगाया हो, निसंकोच होके पैरामाउंट में आना। इंग्लिश मीडियम बैच अलग, हिंदी मीडियम बैच अलग, और हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी आपको करवाया जाएगा आपके सब्जेक्ट के साथ में। तो आप अपना समय खराब ना करना, और आपके पास 2 महीने का टाइम है जेट के लिए, तो आप जेट की तैयारी के लिए पधारें। अब एक छोटा क्वेश्चन है, वो देखना। शुष्क कृषि बीज दर, ये क्या है? शुष्क कृषि बीज दर। ये देखो, ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया। ये देखो, कहीं भी कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है, यानी कि 90% आपका पेपर, 90% पेपर इसी में से बना है। अब एक चीज आप मेरे को ये बताओ कि ये 30 पेज, कितने, 30 पेज से एक भी ज्यादा नहीं है। अगर ये डेस वर्क एक रात में 30 पेज आप पढ़ के, 1 साल की बोर्ड की मेहनत, आप इसमें नंबर लेकर आ रहे हो, आपका बोर्ड में परसेंटेज बढ़ रही है, तो ये सोचो हमारे पास कितना कंटेंट होगा कि आपको 95, 97, 98% बनाने में हमारा कितना योगदान होगा, कितना हम आपको आगे बढ़ाएंगे। कभी आपने सोचा ऐसी चीज? इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारा बताने का तात्पर्य यही था। अब देखो ये क्वेश्चन, भैंस की बदावरी। ये देखो, भैंस की बदावरी आपको सही साफ नहीं दिख रहा। ये देखो, भैंस की बदावरी उत्पन्न विवरण विशेषता, यानी कि भैंस की नस्ल पूछी है इसमें, बदावरी की। हमारी डेश वर्क में ऐसा का ऐसा ये बड़ा क्वेश्चन है। आपके भी ये शायद, हाँ, 1 नंबर का है। ठीक है ना? ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप हमारी डेश वर्क में नहीं है। ये देख लो, ये डेश वर्क एजिट, गाय के दूध की रासायनिक संगठन में प्रोटीन। गाय के दूध में, ये देखो, गाय के दूध में रासायनिक संगठन में प्रतिशत में प्रोटीन, इसमें एबेसिड है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इतना ही फर्क और कुछ नहीं है। ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है। अब ये देखो, बड़ा क्वेश्चन देखो, पशुओं में होने वाले कोई 2 जीवाणुजनित रोग। पशुओं में होने वाले 2 जीवाणुजनित, ये देखो, जीवाणुजनित रोग पशुओं में, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ, ये हमारा देशवर का है, ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपका छूटा हो तो मेरे को बताओ। ये लो, ये फिर वो भैंस वाला आ गया, भैंस के बदावरी वाला क्वेश्चन, अभी आपको जस्ट बताया था मैंने। ठीक है ना? ये लो, फलोद्यान में अफलन की कोई 3 कारक बताए, अफलन के कोई 3 कारक।
ए फलन के 3 कारक, ये लो ए फलन के 3 कारक। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी डेस वर्क में 7 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन, आपके 10 नंबर का क्वेश्चन, इतना ही फर्क हो, ज्यादा फर्क नहीं है। आराम से निश्चिंत होकर आप चेक कीजिए, आपके पास डेस वर्क है, आराम से चेक कीजिए। ये गाय के दूध में रासायनिक संगठन ये आई गया था, विदेशी नस्ल का ये आई गया था, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। दोनों क्वेश्चन आपके यूं का यूं पेपर में मैंने बताया। एक भी आपके जो 18 क्वेश्चन है, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं, पूरे 18 क्वेश्चन आपके यही मिले हैं, ठीक है ना, यही मिले हैं, यही मिलेंगे। अब हमारा आपको बताने का और बोलने का जो तात्पर्य था वो यही था कि अब आप फ्री हो, अब आप कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हो और कहाँ जाना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो। अगर बेटा आपके पास एग्रीकल्चर है, अगर आपके पास बायोलॉजी है, साइंस है, अगर आप नीट की करना चाहते हो नीट में जाइए, अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहो एग्रीकल्चर में मोस्ट वेलकम है, एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप ज्यादा है। अगर आप जेट करना चाहो जेट के लिए, सीयूटी करना चाहो सीयूटी के लिए, आपके पास ऑप्शन खुले हैं। हमारे बैच कल 29 मार्च से मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट है। मीडियम बोथ है, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग क्लासरूम है, अलग अलग डिजिटल रूम है, एसी कंडीशनर रूम है और पानी आरओ का है। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको कहीं परेशान होने की हो, हर चीज आपको और एकदम सटीक डिसिप्लिन के साथ, कंटेंट के साथ, आपको कंटेंट के साथ मिलेगा। और हमारी इस लाइव क्लास का एक ही तात्पर्य आपको बताने का कि आप कल सुबह मॉर्निंग में बैच स्टार्ट है तो जोटवाड़ा कांटा चौराया पधारे, और पैरामाउंट एग्रो क्लासेज में मॉर्निंग में सुबह 7 बजे है। और आपको जो भी कंटेंट जो भी टॉपिक है वो टॉपिक वाइज आपको क्लास में करवाया जाएगा, क्योंकि आपने 11th और 12th 2 साल स्टडी की है। 2 साल की मेहनत को हम 2 महीने में रिजल्ट में कैसे तब्दील करते हैं, और 2 महीने के रिजल्ट में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हम कॉलेज की बात नहीं करते, हम आपको यूनिवर्सिटी का दावा करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी दिलवा कर रहेंगे। आप हमारे अनुसार चलो, आप हमारा हाथ पकड़ के चलो, ये हमारा दावा है। यूनिवर्सिटी के गेट तक आपको हम छोड़ के आएंगे, हम सिलेक्शन देकर, सिलेक्शन के साथ यूनिवर्सिटी के गेट पर आपको एंट्री देकर आएंगे। इससे ज्यादा हम आपसे कोई वादा नहीं कर सकते। हमारे मेहनत, हमारा विश्वास और हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और न्यू जर्नी, क्योंकि बेटा आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपके 12th के बाद में आपके रास्ते 4 हो गए, चौराहे पे आप खड़े हो। आपको अगर जेट की करनी है, आपको नौकरी लगना है तो सुपरवाइजर के बेच चलते हैं, तो सुपरवाइजर के बेच में आओ। अगर आपको जेट में जाना है तो जेट में जाओ। अगर आपको सीयूटी की करनी है तो सीयूटी में जाओ। अगर साइंस का स्टूडेंट है, नर्सिंग की करना चाहता है, आरयूएचएस, तो हमारे पास आरयूएचएस की भी क्लासेस चालू है। आप जिस क्षेत्र में जाओ आपको क्लासेस मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप पैरामाउंट एग्रो क्लासेज में पधारें और पहुंचे, ठीक है। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों।